फैक्ट्री के मालिकान ने अब तक इन्हें इनका पैसा नहीं दिया। किसान जब आज सुबह अपना पैसा मांगने फैक्ट्री के प्रबंधक के पास गए तो आदत के अनुसार फिर से मजदूरों और किसानों के सामने पैसा देने में आनाकानी करने लगा। इससे नाराज होकर हजारों किसानों ने फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन करने लगे और सरैया फैक्ट्री पर ताला बंद करके वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। इसमें तय हुआ था कि 63 करोड़ का बकाया किसानों का, 8 करोड़ बकाया श्रमिकों का देना है, जो अकाउंट नंबर कमिश्नर साहब के संज्ञान में देकर मिल मालिकों में एटीएम्स के माध्यम से हम लोग से बात कराया और आज हम लोग मिल गेट पर जो है ताला मार दिए हैं। इनका कोई भी प्रोडक्शन बाहर नहीं जाने देंगे। एसडीएम साहब को 6 बजे जो वार्ता हुई है उसमें वार्ता तय हुआ है कि इसके लाभांश से जो पैसा होगा उसे अकाउंट नंबर में डाला जाए। जब तक हमारी वार्ता नहीं मानी जाएगी अनिश्चितकालीन चलेगा। किसान यूनियन वाले यहाँ इकट्ठा हैं, उनके साथ जो है मजदूर संघ वाले भी उपस्थित हैं। इनकी अपनी मांग है कि जो बकाया किसानों का, मजदूरों का है, कर्मचारियों का है, वो दिया जाए। यही इनकी मांग। हमारी व्यवस्था जो है पुलिस फोर्स है इनकी, क्योंकि ये किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, इनके साथ हमको सहानुभूति विचार करके उनकी मांग के बारे में विचार करना पड़ेगा। यूपी सरकार बेरोजगारी भत्ता बांटने के बाद अब अपने अगले लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार के घोषणा पत्र की दूसरी बड़ी योजना कन्या विद्याधन बांटना तय कार्यक्रम के मुताबिक 27 और 28 सितंबर को खुद सीएम अखिलेश यादव इस योजना की शुरुआत बुंदेलखंड की धरती झांसी और ललितपुर से करेंगे। इस योजना का लाभ करीब 1,35,000 छात्राओं को मिलेगा। ये योजना उन छात्राओं को लाभ पहुंचाएगी जो 12वीं पास हैं और परिवार की सालाना आमदनी 30,000 से कम है। इसके बाद सैफई, इटावा और बनारस में भी समारोह का आयोजन करके इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्राथमिक विद्यालयों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से मिड डे मील योजना का जिले में बुरा हाल है। इन स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, जबकि मिड डे मील के नाम पर सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। खाना साहब राशन प्रधान भेजते हैं नहीं, बच्चे भूखे रहते, घर चले जाते। हम तो रोज अपनी ड्यूटी करते फिर चले जाते। अधिकारियों की मिलीभगत से ही मिड डे मील का पैसा खाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। घोटाले की चपेट में अब यूपी की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी आ गए हैं। बाराबंकी जिले के कबूलपुर सदरुद्दीनपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 2 साल से बिजली की समस्या है। स्कूलों में बिजली की समस्या सुलझाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्कूलों में 2 पंखे और कुछ ट्यूबलाइट ही लगे दिख रहे हैं। स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर हुए करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। अब इस पूरे घोटाले की जांच फैजाबाद मंडल के एक बड़े शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। लखनऊ में होमगार्ड जवानों ने ड्यूटी के नाम पर पैसे और नियुक्ति को लेकर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। होमगार्डों ने विधानसभा के सामने बने धरना स्थल पर भारी तादाद में आकर प्रदर्शन किया। होमगार्डों की माने तो उन्होंने कई बार ऐसे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला, जिसके बाद इन लोगों ने आर या पार की लड़ाई करने की ठान ली है। होमगार्डों ने विधानसभा के सामने बने धरना स्थल पर भारी तादाद में आकर प्रदर्शन किया। फिलहाल अभी तक किसी अधिकारी ने भी इन जवानों की सुध नहीं ली है। वहीं होमगार्ड जवानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। देश की जनता का भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए केंद्र की यूपीए सरकार ने एफडीआई का तीर छोड़ा है। ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी का। खंडूरी ने कहा कि खुदरा बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर व्यापक विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है। विपक्ष पार्टी तैयार न हो, उनको सहमति होना जरूरी नहीं है, लेकिन सलाह लेना, चर्चा वार्ता करना आवश्यकता है किसी बड़े निर्णय का। आपने रात को एफडीआई लगा दिया। अब एफडीआई में तो
हमारे समय में जब थे उस समय चर्चा हुई थी, कुछ मतभिन्नता थी, उसको नहीं किया गया। अब आप इस समय बैठते सबके साथ, वो तरीका होना चाहिए। रातों रात एज ए रिएक्शन कि कुछ ममता ने इस्तीफा दे दिया या हमारी अपने हमको कुछ न कुछ जादू की छड़ी दिखानी है सांसदों को अपने साथ करने में, ये तरीका गलत था, ये तरीका नहीं है। और मिलजुल कर सब बातें होनी चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे कोई उसमें माने न माने, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए सलाह मशविरा जरूरी है। देहरादून में 11 साल की बालिका के साथ हुए बलात्कार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बालिका के परिजनों के साथ सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र में 11 साल की बालिका के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बलात्कार की बजाय मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों की मांग है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब रामपुर का दूध दिल्ली वाले पिएंगे। दुग्ध विकास विभाग का नया प्रोजेक्ट शुरू होने पर रामपुर से दूध दिल्ली सप्लाई किया जाएगा। प्रोजेक्ट में रोजाना 20,000 लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य बनाया गया है। अब रामपुर के दूध की सप्लाई दिल्ली तक होने से यहां के दूध कारोबारियों को जबरदस्त फायदा होगा। ये योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत शुरू की जाएगी। विभाग हर रोज 20,000 लीटर दूध खरीदेगा। फिलहाल दूध व्यापारियों से किस रेट में दूध खरीदा जाएगा, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। फिलहाल विभाग किसानों को 25.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान कर रहा है। आगरा में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, लेकिन आगरा में भी यह महोत्सव अब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। लोग गणेश जी की प्रतिमा की 11 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं और 11 दिन बाद गणेश प्रतिमा को यमुना में विसर्जन कर बहा देते हैं। इस मौके पर आगरा के यमुना ब्रिज में गणेश महोत्सव के दौरान 56 भोग पहली बार लगाया गया। नैनीताल में इन दिनों मां नंदा सुनंदा की विशेष पंच आरती का आयोजन किया जा रहा है। खास तौर से मां नंदा सुनंदा की होने वाली इस पंच आरती की विशेषता यह है कि इस आरती को 5 तत्वों से किया जाता है, जिसमें पुष्प, वस्त्र, जल, वायु और ज्योति शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि पंच आरती में शामिल होने भर से लोगों पर मां नंदा सुनंदा की असीम कृपा होती है। पंच आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बुधवार दोपहर बाद मां नंदा सुनंदा को भव्य शोभा यात्रा के साथ ससुराल विदा किया जाएगा। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में बनी पानी की एक टंकी में कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। युवक के परिजनों की माने तो उनका बेटा 2 दिन पहले ही घर से निकला था। मृतक का नाम सोनू है। सोनू की 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उससे अलग रह रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टंकी के अंदर से सोनू का शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India.
It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's magic. It's Meeta. It's magic. पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। डीजल की कीमतों पर नहीं होगा रोल बैक। सरकार के आर्थिक सुधारों के फैसले पर कांग्रेस ने भी लगाई मुहर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में पैदा हुआ सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफे के बाद समर्थन वापसी की मांग करते हुए एनसीपी के सभी मंत्रियों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे समेत कई योजनाओं को मंजूरी। वीआईपी जिलों में 24 घंटे बिजली देने पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को भेजा नोटिस। 6 जिलों में 24 घंटे बिजली देने की पूछी वजह। यूपी की जेलें बनेंगी वीआईपी। कारागार मंत्री का बयान। 24 घंटे दी जाएगी बिजली। खाने की क्वालिटी में भी होगा सुधार। आरुषि हेमराज मर्डर केस में आरोपी नुपुर तलवार जेल से हुई रिहा। गाजियाबाद की डासना जेल में 148 दिन से थी बंद। बाबा रामदेव की बढ़ी मुश्किलें। दिव्य योग ट्रस्ट के सैंपल हुए फेल। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिए थे सैंपल। हरिद्वार के लाल ढांग में रवासन नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया जल सत्याग्रह। मांग न पूरी होने पर लोगों ने दी जल समाधि लेने की धमकी। कानपुर के पनकी में हनुमान मंदिर में मची भगदड़। एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल। गेट में घुसने के दौरान हुआ हादसा। और मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम। लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लेने पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। कपिल आए हैं लेकर अपना नया अंदाज और आज बन गए हैं हॉकी के कैप्टन, जो सिखाएंगे हॉकी वो भी सिर्फ लड़कियों को। जी हाँ, कपिल बनाने जा रहे हैं लड़कियों की हॉकी टीम। चलिए देखते हैं कौन कौन होता है गेम में सिलेक्ट और कौन होता है आउट। 4 साल हो गए मेरे को हॉकी सीखते हुए। बॉल बड़ी होगी लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। एक्चुअली चक्कर यही है, इसी वजह से हमारे नौजवानों में हॉकी से ज्यादा जॉकी का क्रेज है, क्योंकि कहते जॉकी ज्यादा इज्जत बजाती है। और क्रिकेट का इतना क्रेज है। सर वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल पूछता हूँ, वैसे ही अपने एंजॉयमेंट के लिए। क्रिकेट में और पेट खराब होने में सिमिलरिटी क्या है? क्या है? नहीं पता? क्रिकेट में और पेट खराब होने में सिमिलरिटी, धोनी उधर भी है, धोनी इधर भी है। मेरा ये हॉकी कोचिंग सेंटर है। नहीं मैडम, ऐसी शर्माने वाली बात नहीं, इससे भी गंदी गंदी बातें होती इधर। वैसे मैं सिलेक्टर भी बन गया हूं। पहले मैं सिर्फ कोचिंग देता था, लेकिन मैं सिलेक्टर इसलिए बन गया हूं सर जी, मेरे को सिलेक्टरों पे इतना गुस्सा है। इतने बेवकूफ आदमी है, कहते हैं हॉकी हमारी कमजोर है, वर्ल्ड कप हमारा कमजोर है। इसमें फुटबॉल में कमजोर क्यों नहीं होगा सर जी? सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी एक टीम में डाल दिए। सचिन क्रिकेट में डाल दिया, धोनी क्रिकेट में डाल दिया, भज्जी क्रिकेट में डाल दिया। इनका इतना दिमाग काम नहीं करता है कि अगर 4 प्लेयर अच्छे अच्छे डाल दिए, हॉकी में सचिन को डालो थोड़े दिन भज्जी को फुटबॉल में डालो। सर वर्ल्ड कप क्यों नहीं आएगा? फिर कहते हैं हॉकी वर्ल्ड कप नहीं लाती। सर जी जो उनकी हालत है, उनको तो कोई बेचारों को चाय का कप दे के राजी नहीं है। वर्ल्ड कप कौन देगा? पर मैंने बीड़ा उठाया सर, मैंने लड़कियों की टीम इकट्ठी करनी है, वर्ल्ड कप लेके आना ही आना मैंने। एक्सक्यूज मी,
सिलेक्शन यही हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है, बताइए। सर मेरा टीम में सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए जितनी आपकी सेहत है माशाल्लाह, आप थोड़ी सी मूंछ लगा लें, आप तो मर्दों की हॉकी टीम में सिलेक्ट हो सकती हैं। क्या देखिए मैडम, हॉकी की टीम में सिलेक्ट होना इतना आसान काम नहीं है। आपको तो सानिया मिर्जा भी रिजेक्ट होके गई यहाँ से।